वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब कि जो प्लांट है जिसमें फूल आते हैं उसमें यौन प्रजनन के बारे में हम देखेंगे, और जो फूल है यौन प्रजनन में कैसे मदद करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। we are not lucky that plants reproduce sexually। क्या बोल रहा है? क्या हम लक्की नहीं है, क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि जो प्लांट है उस क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। द myriad of flower that we enjoy gazing at, the scent and the perfume that we shun over, the rich color that attracts us, all these are yet to sexual reproduction। क्या बोल रहा है कि जो हम विभिन्न प्रकार के फूल देख रहे हैं, है ना, जिसे हम देखकर इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और जो फूल है उसका सेंट ले रहे हैं, उसको परफ्यूम के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है उस क्या जो हमें अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इस सब के सब क्या करता है, जो फूल है, ठीक है, वो क्या करता है, जो वो प्लांट है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। क्या बोल रहा है कि फ्लावर सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या फिर हमारे सेल्फ जो बोल रहा है कि हमारे लिए ही नहीं हो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, अपने लिए भी फुल उपयोगी है, ठीक है। ऑल फ्लावर सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, जो भी जिसमें फ्लावर है ना, वो किस लिए काम आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए काम आता है, उसका खुद के लिए। ए look at the diversity of structure of inflorescence, flowers and floral part show amazing range of adaptation to ensure formation of in product of sexual reproduction, fruits and seed। बोल रहा है कि फूल है उसका इन्फ्लोरेसेंस, उसका फ्लोरल पार्ट, है ना, बोल रहा है कि उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अडेप्ट किए हुए मतलब कि बहुत सारा फूल का इन्फ्लोरेसेंस का काउंटिंग अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका मॉर्फोलॉजी अलग है, ठीक है। तो वो किस लिए है, ये तो इसलिए है कि उसका जो इंड प्रोडक्ट है, इंड प्रोडक्ट क्या, इंड प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो फूल है लास्ट में क्या प्रोड्यूस करता है, फल, फ्रूट्स और सीड, है ना। उसे बनाने के लिए जो फूल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अडेप्ट किया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उसे क्या कहते हैं, डाइवर्स है, अलग अलग टाइप का, ठीक है। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म। क्या बोल रहा है, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो फूल है ना, उसका मॉर्फोलॉजी, बनावट एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे करता है वो इन फ्लावरिंग प्लांट, किसमें, जिस प्लांट में फूल होते हैं उसमें। इसमें लिखा है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, दो टाइप का प्लांट होता है, उसमें हम किस में देखेंगे, एंजियोस्पर्म, जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, ठीक है। अगला है फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या बोल रहा है, फ्लावर फूल एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, एक आकर्षक अंग है, किसका, एंजियोस्पर्म का। कहने का मतलब एंजियोस्पर्म का जो आकर्षक अंग है वो क्या है, फूल। ह्यूमन बीइंग हैव हैड ए इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम ऑफ
इमेमोरेबल, क्या बोला है, ह्यूमन मतलब आदमी और फूल के बीच में एक गहरा संबंध है, बहुत पहले से, जब हम उसको सोच भी नहीं सकते हैं कब से है। ठीक है, ये बोल रहा। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। क्या बोल रहा है, जो फ्लावर है एक टाइप का वस्तु है ना, किसमें, और एस्थेटिक में, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू, मतलब कि सजावट के रूप में यूज करते हैं, किसी को गिफ्ट देने के रूप में यूज करते हैं, है ना, अगर कोई सोशल प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी यूज करते हैं, और रिलीजियस, रिलीजियस मतलब क्या, कि जैसे कि धार्मिक कोई काम हो रहा है उसमें भी देखो देवी देवताओं को क्या करते हैं, फूल चढ़ाते वगैरह है ना, और क्या कल्चरल वैल्यू में क्या करते हैं, फूल का उपयोग करते हैं। दे हैव ऑलवेज बी यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ कन्वेइंग इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। क्या बोला कि फुल ह्यूमन फीलिंग का एक सिंबल को भी दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो क्या रहता है कि रेड रोज देता है, तो लव का क्या है, साइन है ना, रोड में रोज में भी बहुत सारा कलर आता है जिसमें फ्रेंडशिप वगैरह है ना। तो क्या होता है कि फुल हमारे फीलिंग को भी दर्शाता है कि हम जो फुल किसी को दे रहे हैं तो उसमें क्या फीलिंग है। ठीक है, अगला, सच इज लव्स, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग। ठीक है, ग्रीफ मॉर्निंग में होता है कि अगर कोई किसी का डेथ वगैरह हो गया या फिर कोई बहुत ज़्यादा दुख हो गया है ना, तो उसमें जो फूल दिया जाता है उसका उपयोग यहाँ करते हैं। बोला, लिस्ट एट 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू डेट आर काउंट, क्या है, कल्टिवेटेड एट होम एंड गार्डन। बोल रहा है कि 5 फूल का नाम बताओ, है ना, जो कि गार्डन में उगाते हैं या फिर हम घर में उसको क्या करते हैं, उगाते हैं, जो कि सजावट के रूप में उपयोग होता है। फाइंड फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। क्या बोल रहा है कि अब बताओ 5 और फूल के नाम बताओ जो हम कल्चरल और सोशल जो सेलिब्रेशन है, जैसे कि किसी का बर्थडे मनाना है ना, वगैरह वगैरह, आप शादी ब्याह में सजावट के लिए उपयोग करना, ठीक है, इस चीज में हम उपयोग करते हैं। हैव यू हियर्ड द फ्लोरिकल्चर, व्हाट डू इट रेफर टू। क्या बोला, क्या तुमने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना, मतलब कि फूल का कल्चर के बारे में सुना है। ठीक है, अब ये तो देख रहे थे कि हम फूल का कैसे उपयोग कर रहे थे, है ना, क्या उसका उपयोग है। अब बोल रहा है टू द बायोलॉजिस्ट, टू ए बायोलॉजिस्ट मतलब बायोलॉजिस्ट मतलब जो वैज्ञानिक है ना, जीव विज्ञानी है, उसके अकॉर्डिंग फूल का क्या वैल्यू। फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल मार्वल एंड साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला, जो फ्लावर है वो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक जगह है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बनावट रूप से और इम्यूनोलॉजिकली रूप से, दोनों से क्या है, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक क्या है, साइट है, जगह है। इन क्लास 11 यू हैव हियर्ड रीड द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या बोला कि अ, हम क्लास 11 पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं फूल के पार्ट के बारे में, लेकिन हम अभी बताएंगे भी फूल का क्या क्या पार्ट है। फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। क्या बोला कि जो डायग्राम दिया गया उसमें कुछ कुछ पार्ट, फूल का पार्ट का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब दिखाया गया। कैन यू नेम द टू पार्ट ऑफ द फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला है कि दो मोस्ट पार्ट का नाम बता सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। हाँ, तो बता सकते हैं कौन कौन है, अस्टिग्मा है, और क्या है, एंथर है। ठीक है, दो पार्ट। चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन 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 सा पार्ट क्या क्या काम में आता है। देखिए, अब जो ई है ना, इसको कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं, पेटल। जो रंगीन पार्ट है उसको क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ठीक है, अब जो पेटल है वो किस काम में आता है, तो ये अट्रैक्शन में काम आता है। क्या काम में आता है, अट्रैक्शन। जैसे इंसेक्ट वगैरह है ना, तो इंसेक्ट का फूल पर क्यों बैठेगा, तो क्यों बैठेगा, क्योंकि वो रंगीन है और क्या है, सुगंधित है। ठीक है,
पेटल भी है, और इधर है फिर आया दूसरा में मेल पार्ट। मेल पार्ट में क्या आएगा, एंथर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंथर। इसको कहते हैं मेल पार्ट, ठीक है। इसको सपोर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। पूछे ना मेल पार्ट क्या है, तो मेल पार्ट क्या है, एंथर है, ठीक है। अभी हो गया। अगला है फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट में आ जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल्स और ओवली, ठीक है। जो एंथर से पोलन ग्लैंड निकलेगा वो कहाँ आएगा, स्टिग्मा पर आएगा, और स्टाइल स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएगा, ओव्यूल्स और ओवरी में जाकर क्या कर जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। ये था पार्ट ऑफ फ्लावर जो कि रिप्रोडक्शन में तुम्हारा हेल्प करेगा, ठीक है। आगे है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या इवेंट होगा, क्या क्या होगा, ठीक है। फूल का क्या क्या स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, फीमेल पार्ट का क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको देखेंगे हम अगला क्लास में। थैंक यू। समझ में आ रहा होगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।